वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ के एक और टेस्ट में आपका स्वागत है। आरओ के 3 फुल लेंथ टेस्ट मैं आपको करा चुका हूँ। शानदार आपकी प्रैक्टिस हो गई हो। तो टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस जरूर होती है, तो इसलिए लेटेस्ट एंड पैटर्न की आप प्लीज़ टेस्ट जरूर लगाइएगा, है ना, ताकि आप देख पाएँ कि 60 में से आप कितने नंबर लाने की स्थिति में है। और जीएस में भी यही, जीएस के भी आप जितने अच्छे से टेस्ट लगाएंगे आपका रिवीजन उतना अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और कैसे नए नए टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं हर टॉपिक में, आपको एक अच्छा आइडिया उससे लग जाएगा दोस्तों। तो टेस्ट बिना लगाए आप प्लीज़ एग्जाम हॉल में कदम भी मत रखना, नहीं तो बहुत बुरी तरह से आयोग कूटेगा, है ना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से लेटेस्ट एंड पैटर्न के टेस्ट आप लगा सकते हैं। चलिए खैर, पहला सवाल, विरंची का उचित पर्याय क्या है, आपको ये बताना है। विरंची का क्या पर्याय होगा, तो बताइए इसमें से। वीडियो को पॉज करिए, आराम से देखिए और अपना आंसर टिक करिए, फिर मिलाइए सही है कि नहीं, है ना। तो विरंची का पर्याय होता है ब्रह्मा। क्या होता है? ब्रह्मा। विरंची का पर्याय ब्रह्मा होता है। अगला है पुरंदर। ये तो हम मुझे लगता है 100 में से 100% लोगों को पता होगा। पुरंदर किसको कहते हैं? सुरपति, शक्र, मध्वा या सभी? तो सभी ये पुरंदर इंद्र की उपाधियां हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। किंकर शब्द ये भी पता होगा आपको, किंकर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भृत्यु, अनुचर या परिचारक, तो ये तीनों ही किंकर के पर्याय होते हैं, याद रखना, ठीक है। स्वर्ण का पर्याय नहीं है, कह रहा है स्वर्ण का पर्याय कौन सा नहीं है? जात रूप, पुष्कल, हेम या समीरण। जात रूप, पुष्कल, हेम या समीरण, तो ये तीनों देखिए स्वर्ण के जो है पर्याय हैं। समीरण इसका पर्याय नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला, जिष्णु का उचित पर्याय क्या होगा, आपको ये बताना है। जिष्णु का क्या पर्यायवाची होगा? विविक्त, विभुदेश, मेदिनी या द्विजराज। तो जिष्णु का जो पर्याय है वो है विभुदेश। क्या हो जाएगा? विभुदेश, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगर हम लोग 6th, वायस कहा जाता है करट को, काण को, पिशुन को या सभी को। तो वायस किसको कहा जाता है दोस्तों? तो वायस कहा जाता है इन तीनों ही को वायस कहा जाता है। करट को भी, काण को भी, पिशुन को भी, इन तीनों को क्या कहते हैं? वायस कहते हैं, ठीक है। चलिए 7वां नंबर देख लेते हैं। हेतु भूख किसका पर्याय है? हेतु भूख किसका पर्याय है, आपको ये बताना होगा इसमें। वैष्णवर, अम्बक, पाथोज या मंदार। तो वैशानर, है ना, क्या हो जाएगा? वैश्वानर। हुतभुक किसका पर्याय है? वैशानर। हुतभुक किसका पर्याय है? वैशानर। ये मुझे लगता है 90% लोगों को नहीं पता होगा। सहस्त्रार्थ का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। सहस्त्रार्थ का अर्थ क्या होगा? जगन्नाथ, पुरहूत, सैंधव या तुहिन। तो शास्त्रार्थ का अर्थ होता है पुरहूत। क्या होता है? पुरहूत, ठीक है। फिर कबूतर का पर्याय नहीं है, इनमें से कौन कबूतर का पर्याय नहीं होगा, ये बताना है आपको। परेवा, काल घोष, हारित या रक्तलोचन। तो काल घोष जो है ये कबूतर का पर्याय नहीं होता है, ठीक है। कौन? काल घोष। परेवा, हरित, रक्तलोचन ये सब कबूतर के पर्याय होंगे। आकाश का पर्याय नहीं है, इनमें से कौन सा आकाश का पर्याय नहीं होगा, ये बताना है आपको। अटल, देव, नाक या फलक। तो आकाश का जो पर्याय है वो अटल नहीं होता है आकाश का, ठीक है। आकाश का पर्याय अटल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो आप देखो पर्यायवाची में आप 10 में से कितने नंबर ला पाए हो। 11वां है, उसका लड़का लंबा है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, आपको ये बताना है। उसका लड़का लंबा है, तो इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो इसमें लंबा जो शब्द है ये आपका विशेषण है। लंबा शब्द क्या है? विशेषण है। पांडु शब्द असल में क्या है, आपको ये बताना है। पांडु शब्द क्या है असल में? तो विशेषण भी है, विशेष भी है। पांडु शब्द जो है वो दोनों ही हो जाएगा आपका, विशेषण और विशेष दोनों होगा, ठीक है। चतुर व्यक्ति से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है भाई? कि चतुर व्यक्ति से प्रश्न पूछो, है ना। इस वाक्य में विशेषण कौन है? तो चतुर जो है ये आपका विशेषण हो जाएगा इसमें, ठीक है। चतुर क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में क्या विशेषण है? वह आदमी जो आया आपके घर, उस मतलब वह बहुत बड़ा ठग है। इसमें विशेषण कितने हैं? 3, 4, 2 या 5? तो आप देखेंगे इसमें आपको दिखेंगे 4 विशेषण। कितने विशेषण दिखेंगे इसमें आपको? 4 विशेषण दिखेंगे। कौन कौन से हैं भाई वो 4 विशेषण, अगर मैं बात करूं तो एक तो वह, ठीक है, ये एक विशेषण है। दूसरा आपके, ये भी एक विशेषण हो जाएगा। बहुत भी एक विशेषण ही है, और जो बड़ा है ये भी एक विशेषण होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। दुच्छारित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में आता है ना। दुष्चरित्र जो होता है उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण।
तो ये आता है विशेषण में, है ना, विशेषण में आता है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण है। क्या विशेषण होगा भाई इसमें? तो इसमें विशेषण होगा लोगों। क्या हो जाएगा? लोगों जो है इसमें विशेषण हो जाएगा। विशेष वह शब्द होता है जो, क्या होता है भाई विशेष शब्द? किसी शब्द की विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यही मिल गया। देखिए विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, कि वह लड़का काला है तो उस लड़के की विशेषता बताई जा रही है ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है भाई? कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष्य क्या है? विद्यार्थी। विशेष्य क्या हो जाएगा? एक जो विद्यार्थी है वो विशेष्य है ना, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 19 नंबर प्रश्न पे। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। कौन से हिस्से में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, ये आपको बताना है कि इसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है। तो देखिए 8 बड़े चोर पकड़े गए, तो इसमें तो विशेषण विशेष का संबंध है भाई, क्यों? कैसे चोर हैं? बड़े चोर हैं। अब यहाँ जो एक पुलिस की लापरवाही है, यहाँ पे विशेषण और विशेष का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आधे चोर भाग गए भाई। कितने? आधे चोर भाग गए। पुलिस की लापरवाही जो है यहाँ पे, ये कोई भी विशेषण और विशेष का संबंध नहीं दिखा रहा है, नया विशेषण है न विशेष। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कौन सा विशेषण है 20 में आपको पहचानना है? कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती या राही। तो क्रोधी जो है आपका ये एक विशेषण है। क्रोधी क्या है आपका? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। तत्सम शब्द के रूप में शुद्ध कौन सा है भाई? ये आपको पहचानना है। तत्सम में इसमें कौन सा शुद्ध है? साटिका, रज्जु, अवगुंठन। साटिका, रज्जु, अवगुंठन तीनों ही तत्सम है ना। साटिका, रज्जु, अवगुंठन ये तीनों ही क्या है आपके? तत्सम हो जाएंगे। फिर बारात का तत्सम रूप क्या है? आपको ये पहचानना होगा भाई इसमें, कि बारात का तत्सम रूप क्या है? वरात, बारात, ब्रात या वर यात्रा। तो बारात का तत्सम रूप है वर यात्रा। क्या है? वर यात्रा। ठीक है, चलिए। मोती का तत्सम क्या होगा? मोती का तत्सम मोती, मौक्तिक, मुक्तक या कोई नहीं इनमें से। तो मोती का तत्सम क्या हो जाएगा इनमें से आपका? देखिए मोती का तत्सम होता है मुक्ता। क्या होता है मोती का तत्सम? मुक्ता होता है ना, या मोती का मुक्ता या मौक्तिक मुक्ता का विशेषण ये भी कह सकते हो। मतलब मुक्ता जो है मोती का तत्सम रूप मुक्ता होता है। ठीक, ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, इसलिए। आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न में। मिट्टी का तत्सम रूप क्या होगा अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिट्टी का तत्सम होगा। तो मृतिका होता है। क्या होता है? मृतिका मिट्टी का तत्सम होता है, याद रखना। कौन सा शब्द तद्भव है इनमें से? पहचानिए। उलूख, पुस्तक, अटारी या कूप। कौन सा इसमें से क्या है? तद्भव है, आपको पहचानना है। तो देखिए अटारी शब्द जो है ये तद्भव है। अटारी क्या है? तद्भव। दोस्तों अगर अभी भी हिंदी सही नहीं है तो प्लीज़ हिंदी को 1 से 2 घंटा पढ़ना चालू करो। जून में पेपर है आपका, तो हिंदी अच्छे से पढ़िए। 60 नंबर की हिंदी है, बहुत बड़ा गेम प्लेयर है ये। मेंस में भी प्री में भी दोनों ही में काम आएगी आपके, तो अच्छे से इसको पढ़ो। हिंदी रटनी ही पड़ेगी, और कोई इसका उपाय नहीं। रट्टा 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 रट्टा। चलो 26 नंबर देखते हैं हम लोग। कौन सा शब्द तत्सम है इसमें से बताना है। सपूत, सरिसृप, सांकल या सांझ। तो तत्सम है सांझ, है ना, शाम को जो बोलते थे तत्सम है सांझ। कौन सा शब्द तद्भव है इनमें से आपको पहचानना है। कौन सा शब्द तद्भव होगा? ज्योत्सना, शकल, श्रोणी या परीक्षा। तो जो शकल है ये एक तद्भव है। शकल क्या है? तद्भव है शकल। 28 देखते हैं। अखरोट का तत्सम क्या होगा इसमें, ये बताना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया ये। अखरोट का तत्सम अछोट होता है। क्या होता है अखरोट का तत्सम? अछोट। ठीक है। 29 सही तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से आपको पहचानना। 29 में सही तत्सम शब्द पारपत्र, उलूखल या परिव्राज। पारपत्र, उलूखल, परिव्राज ये सभी आपके तत्सम हो जाएंगे। ठीक है। 30 देख लेते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये आपको पहचानना होगा इसमें। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बलिवर्द, ईख, मधुक या कनिष्ठ। तो ईख का इच्छु होता है भाई। ईख जो है तत्सम है, वो मतलब तद्भव है, तत्सम नहीं है ना। ईख का इच्छु होता है। तो आप देखो इसमें आप कितने नंबर ला पाए हो। 31 नंबर देखते हैं हम। अब वाक्य वर्तनी वाले सवाल आ गए हैं आपके। वाक्य और वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है इसमें से? तो पुष्पांजलि, निरापराध। तो देखिए यही दिख गया, निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है ना। कैसे लिखते हैं अगर मैं कहूँ? निरपराध, है ना। आम रा में आगे मात्रा नहीं लगेगी, मतलब निरपराध बोलेंगे। सॉरी, मैंने आपा में भी लगा दी है, माफ़ कीजिएगा। ये होगा निरपराध।
है ना, निरपराध ये होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशुद्ध वर्तनी इसमें भी पहचाननी है आपको। 32 में कौन सा अशुद्ध होगा? वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस या मिथिलेश कुमारी। तो इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों? मिथिलेश नहीं होता, मिथिलेश होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मिथिलेश कुमारी, है ना, ये अशुद्ध हो जाएगा, मिथिलेश होना चाहिए। याद रखना, मिथिलेश नहीं, मिथिलेश कुमारी। एक शब्द अशुद्ध है, वो कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों, ये पहचानना है आपको। तो ये साफ दिख रहा था कि नौकरी थोड़ी होता है, नौकरी होता है ना। क्या होता है? नौकरी, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो भाई। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? 34 में आपको ये पहचानना है भाई। चरो चरमोत्कर्ष, वांग्मय और पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यप। तो ये दोस्तों हिरण्यकश्यपु ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। बस ये पू हटा दो नीचे से, ना, मतलब ऐसा कर दो इसको, हिरण्य कश्यप हो जाए, है ना, ये ऐसे कर दो इसको। फिर 35 में आपको अशुद्ध पहचानना है। कौन सा अशुद्ध होगा? ये प्रतिदर्श, कुची, दृष्टा या आहार। ठीक है, तो दृष्टा को ऐसे नहीं लिखते हैं, ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। दृष्टा को आपको लिखना है, आप ऐसे लिखो, दृष्टा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, दृष्टा नहीं है। 36 देखते हैं। 36 में भी आपको अशुद्ध पहचानना है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है 36 में? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब नहीं है, गुलाब कर लो, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो देखो, एक गुलाब की माला नहीं होता है, बोलते हैं गुलाब की एक माला खरीद लो, है ना भाई, गुलाब की एक माला लो। ये थोड़ी कहेंगे एक गुलाब की, भाई एक गुलाब की थोड़ी कोई माला होती है, गुलाब तो बहुत सारे लगेंगे तब माला बनेगी। तो यह अशुद्ध है, बहुत सिंपल था, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। कौन से शब्द की वर्तनी ठीक है, इसमें से आपको पहचानना है कौन से शब्द की वर्तनी एकदम ठीक है। उज्ज्वल, इच्छु, प्राकांड या सभी। तो देखिए सारे ही सही हो जाएंगे इसमें, है ना, सारे ही सही हैं। कौन से शब्द की वर्तनी गलत है 38 में आपको पहचानना है। कैवल्य, चरमोत्कर्ष, कौशल्या, इन तीनों ही की देखिए वर्तनी गलत लिखी हुई है। तीनों ही की क्या लिखी हुई है? गलत लिखी हुई। क्यों? क्योंकि केवल नहीं लिखते हैं, कैवल्य लिखा जाता है। और चरमोत्कर्ष को ऐसे लिखते हैं, चरमोत्कर्ष, है ना, ये भी गलत था। कौशल्या होता भाई, कौशल्या दशरथ के नंदन, सुना है ना आपने। अब 39 में कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें से। कौरवाकर्षण, जाज्यवल्यमान, प्रफुल्ल या प्रेषित। तो देखो प्रफुल्ल एकदम सही लिखा हुआ है ना, ये सही लिखा हुआ है। 40 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका। कैट भारी शब्द गलत है, अशुद्धि कैसी है इसमें ये बताना है। मात्रात्मक, संधि संबंधी, समास संबंधी या विशेषण रचनात्मक। तो पहली चीज़ तो कैट भारी, ये कटरीना कैफ जो वाली है, इसमें मात्रा संबंधी गलती है ना। कैसी गलती है? मात्रात्मक गलती है, क्योंकि ये ऐसे होगा, कैट भारी मतलब छोटी मात्रा लगनी चाहिए थी, छोटी ही की मात्रा। ठीक है, चलिए। अपने सहारे रहने वाला, इसको क्या बोलते हैं भाई? जो अपने सहारे रहता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, इसको बोलते हैं स्वावलंबी, है ना, स्वावलंबी। अपने सहारे रहो भाई, किसी का सहारा नहीं लेना है, अपने सहारे रहो, मौज करो। अप्रमेय का सही मतलब क्या है भाई? अप्रमेय का सही मतलब, तो अप्रमेय का सही मतलब क्या होगा इसमें से? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, है ना, प्रमाण से सिद्ध ना होने वाला। प्रमेय का मतलब प्रमाण से सिद्ध हो, अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। किसी पर विजय प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? किसी पर विजय प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, इसको बोलते हैं जिगीषा। क्या बोलते हैं? जिगीषा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा को कहते हैं जिगीषा, 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 जिगीषा। ठीक है। जो स्त्री सूर्य न देख सके, ये तो हर एक को पता होगा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशूर्य पश्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आशूर्यम पश्या। लिख के एक बार कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे लिख लो, आ सूर्यम पश्या, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ें अगर हम लोग नेक्स्ट अपने 45 नंबर सवाल पे। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने हेतु किया गया समझौता, इसको क्या कहते हैं भाई? जो शर्तें रख के कोई समझौता करते हैं, इसको संविदा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविदा, कॉन्ट्रैक्ट। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसको क्या कहा जाता है भाई? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। इसको क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं, कि जिसकी पहले से कोई आशा ही नहीं की गई है, अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। जिसका पति विदेश गया हो, उसको क्या कहते हैं? जिसका पति विदेश गया उसको क्या बोलते हैं? प्रोषित पतिका। क्या बोलते हैं? प्रोषित पतिका। जिसका पति विदेश गया हो उसको बोलते हैं प्रोषित। एक बार लिख के ऐसे कर लो, प्रोषित पतिका।
ठीक है, जिसका पति विदेश गया उसको बोलते हैं प्रोषित पत्रिका। पैर से सिर तक इसको क्या बोला जाता है? पैर से सिर तक आपाद मस्तक। क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक। पैर से सिर तक आपाद मस्तक। पैर से सिर तक बोला जाता है आपाद मस्तक। 49 देख लेते हैं। राज्य द्वारा जारी आदेश इसको क्या बोलते हैं? राज्य द्वारा जो आदेश जारी होता है उसको अध्यादेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अध्यादेश बोला जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को क्या कहते हैं? जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है उसे दुराग्रही कहते हैं। क्या कहते हैं? दुराग्रही। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? दुराग्रही। ठीक है, दुराग्रही। निषिद्ध का विलोम नहीं है, इनमें से कौन सा निषिद्ध का विलोम नहीं होगा ये आपको पहचानना है। विहित, वर्जित, अनुशंसित या स्वीकृत। तो वर्जित नहीं है ना, प्रवेश को बोलते हैं ना, प्रवेश वर्जित है या, है ना, तो ये चीज़ है, मतलब प्रतिबंधित जो इसको कहते थे आप। तो निषिद्ध का विहित होता है, अनुशंसित होता है, स्वीकृत होता है ना, क्योंकि वर्जित और निषिद्ध तो सेम ही होगा एक तरह से। शुष्क का विलोम नहीं है, इनमें से कौन सा? आर्द्र, नम्र, रुच, यतर। आसान है दोस्तों, बता सकते हो आप। शुष्क का जो है वो आर्द्र नहीं है, भी सेम ही होगा, विलोम कहाँ हुआ? शुष्क और आर्द्र तो एक ही होगा। स्थूल का विलोम नहीं है, इनमें से आपको पहचानना है कौन सा स्थूल का विलोम नहीं है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, ये सब स्थूल का विलोम है, शाश्वत नहीं है, है ना, शाश्वत इसका विलोम नहीं होगा, आपको ये याद रखना है। प्रच्छक का सही विलोम क्या होगा बताइए? अगर आप इतना तो हिंदी 1.5 साल से पढ़ ही रहे हो, आर ओ यार पिछले फरवरी में हुआ था, उससे पहले से तैयारी कर रहे हो, अब तक तो बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी। तो प्रच्छक का सही विलोम क्या हो जाएगा? संयुक्त। क्या हो जाएगा? संयुक्त प्रच्छक का विलोम होगा। उपयोग शब्द का विलोम क्या होगा इनमें से? निरुपयोग, दुरुपयोग, दुष्प्रयोग या सभी? तो दुरुपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयोग शब्द का विलोम दुरुपयोग। गलत विलोम युग्म का चयन करना, इनमें से कौन सा विलोम गलत है? दक्षिण, वाम, उद्यम, निरुद्यम, विधि, निषेध, बर्बर, सभ्य। कौन सा गलत है? ये वाला गलत है, क्योंकि उद्यम का क्या होता है? आलस्य होता है। क्या होता है? आलस्य। उद्यम का विलोम होता है आलस्य, निरुद्यम नहीं होता है। उद्यमी का निरुद्यम होता है ना, निरुद्यम किसका होता है? उद्यमी जो होता है उसका होता है। चलिए 57, इसमें भी शुद्ध विलोम युक्त पहचानना है, इनमें से कौन सा विलोम युक्त शुद्ध है? अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ। यही आपका सही हो गया, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ठीक है, आज्ञ का क्योंकि विज्ञ होता है, अल्पज्ञ बहुज्ञ हो गया। विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध इसमें से पहचानना है, कौन सा अशुद्ध होगा? पहचानिए भैया। सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो कौन सा अशुद्ध है? बिल्कुल सही, सचल का जो अचल है ये आपका गलत लिखा हुआ है, ये अशुद्ध हो जाएगा। साथी का विलोम क्या होगा? ये आप सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा आसान है। साथी का विलोम विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साथी का विलोम विरोधी हो गया। ठीक है, अंतिम सवाल, इप्सित। ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, इप्सित को क्या बोलते हैं? अनिप्सित। क्या बोलते हैं? अनिप्सित। ये अशुद्धि में भी आ सकता है, इसलिए इसको लिख के भी एक बार कर लो, ऐसे अनिप्सित लिख लो, एक बार, 1-2 बार लिख लिया करो, है ना। जो चीज़ थोड़ी वैसी लगा करे उसको सबसे अच्छा तरीका लिख लिख के कर लो, अनिप्सित। ठीक है, अब देखो 60 में से कितने नंबर आए। और ऐसे ही टेस्ट आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से एक बार खरीद भी सकते हो दोस्तों। ठीक है।